खुदा जब ज़िंदगियों में काम करता है तो अपना जलाल ज़ाहिर करता है। हमारी ज़िंदगी की कहानियाँ उसके जलाल का बाइस रहती हैं। किसी ने कहा है कि माई स्टोरी हिज ग्लोरी। ऐसे ही हमारे दरमियान एक बहन मौजूद है जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने एक बड़ा काम किया। जादूगरी के असर से उनको आज़ादी बख्शी। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि खुदा ने उनको कैसे आज़ाद किया। मसीह में आप सबको सलाम। और मेरा नाम संदल है। मैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। और जब मेरा सेकंड बेबी पैदा हुआ तब उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मुझे नहीं था पता कि मैं क्यों बीमार हूँ। बीमारी कुछ इस तरह थी कि मुझे मोशन और मेरा मुंह ख़राब रहता था और हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ली तो मुझे आराम नहीं था आ रहा थी। इसी बीमारी की हालत में मेरे जो मायके वाले हैं उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे देखा। मेरी मामा ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि छोटे भाई को कि इसको ना इधर ले आओ इस्लामाबाद में। और फिर वो मुझे इस्लामाबाद में लेकर आए। मैं हफ़्ता इधर रही। उन्होंने दुआएं की मेरे पे और दवाइयाँ भी लेके दी। थोड़ी देर फ़र्क पड़ा और फिर हम ना गिलगित चले गए और गिलगित में जाके भी मैं थोड़ी देर ठीक रही और उसके बाद भी फिर जो है ना वो मेरे कंटिन्यूज़ जो है ना वो लूज़ मोशन और मेरा मुंह ख़राब रहा। और उधर से भी मैं फिर मेडिसिन लेती रही, हॉस्पिटल जाती रही, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं था आ रहा। मैं बिल्कुल लिक्विड चीज़ों पे आ गई हुई थी कि मेरा मुंह खुलता नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस तरह ख़राब हो गई हुई थी। मैं अकेली रहती थी, मेरे शोहर ड्यूटी पे चले जाते थे। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली होती थी, अपने बच्चों को भी संभालना बीमारी की हालत में और उसी तरह अपने आप को भी संभालना। और मैं अपनी ज़िंदगी से इस तरह तंग आ गई हुई थी कि मैं बस बुरे बुरे ख्याल आना मेरे दिल में और मैं अपने आप को इसी तरह समझती थी कि बस अभी मैंने ख़त्म हो जाना है, मेरी ज़िंदगी यही है, ये ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह मेरी ज़िंदगी में ये ख्याल आना, ये सोचती थी कि ये बच्चों का क्या होगा, ये बच्चों को कौन संभालेगा। बस ये मेरे ख्याल आते रहते थे मेरे ज़हन में। 8 महीनों तक मैं इसी सोचों के साथ लड़ती रही और मैंने अपनी मामा को कॉल की। मामा मुझे देखते थे वीडियो कॉल पे तो वो कहते थे कि ये तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो और फिर बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन हुआ कि संदल बहुत ज़्यादा ठीक ना बीमार बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने उल्टियाँ और पेचस लगे रहते। दवाइयाँ काफ़ी डॉक्टरों को ड्रिपां लवानियाँ, वो जे अस्पताल लेके जाना, उधर जाना इधर, कभी उन्हें ठीक ना होना। तो बहुत परेशान, हम दुआ करते रहने से परेशान। रात को मैं जो 4-5 का टाइम होना तो मैं नींद ना आनी, मैं उठ जाना कि संदल का ख्याल चले जाना कि संदल बहुत कमज़ोर हो गया। और यहाँ जगह देर से बहुत वीक होती जाती, हड्डियाँ बाहर आई, इन्नी वीक हो गई सी। 80 किलो का वजन से और 50 तक आ गई। वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ही बस ड्रास्टिकली उसकी जो सिचुएशन थी ना वो वर्स्ट होती गई। और एकदम से जब वो उसकी वेट लॉस हुआ तो हम खुद परेशान हो गए कि अचानक से क्या हो गया। फिर एक दिन ना भाभी के घर वाले हमारे घर आए। उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे कैसे हैं जिनकी शादियां हुई हैं। तो मामा ने उनको बताया कि वो ठीक हैं लेकिन संदल नहीं ठीक, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। तो जब ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने भाभी ने अम्मी से पूछा, मेरी मदर इन लॉ से, कि कोई मसला तो नहीं, कोई आपकी बेटियां दोनों ठीक हैं? तो उन्होंने बताया हाँ मेरी बेटियां ठीक है, लेकिन एक बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 8 मंथ हो गए, उसका मोशन नहीं रुक रहे ना, मतलब उसकी वॉमिटिंग मोशन या ये सब कुछ नहीं रुक रहे ना। तो भाभी काफ़ी हुई कि ये इतना देर तक तो कोई बीमारी नहीं रहती। इसी तरह उन्होंने कहा कि चले हम कॉल मिलाते हैं उनको। हमने वीडियो कॉल की उनको, तो वीडियो कॉल में भी काफ़ी हर्डल्स आ रही, कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। और जैसे दुआ में झुके तो उन्होंने महसूस किया कि ये कोई जिस्मानी मसला नहीं है, ये कोई रूहानी मसला है। तो वहीं से उनको आइडिया हो गया और उन्होंने फौरी तौर पे यही कहा कि हमें उनको इधर बुलाना होगा ताकि हम उन पर दुआ करें। जब मैं इधर आई तो खुदा के खादमों ने मेरे पे दुआ की। उन्होंने मुझे बताया कि ये कमज़ोरी जो बीमारी है ये इब्लीस की तरफ से है,
दूसरी नहीं, वरना तुम्हें इतनी तुमने मेडिसिन खा लिया है, इतना तुमने इलाज करवा लिया है, तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये बीमारी जो है तुम्हारी जो है ना वो अबलीस की तरफ से है। पर मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं थी कर रही। 2 दफ़ा उन्होंने मेरे पे दुआ की है, 2 दफ़ा वो आए हैं इस घर में और उन्होंने फिर मेरे पे दुआ की, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं थी कर रही। और मैंने ये कभी इमेजिन नहीं था किया कि इस तरह भी हो सकता है। जी, पहली बात ये है कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। पहली तो हम देखते हैं कि कई दफ़ा नस्ली लानतें होती हैं, कई दफ़ा हमारे गुनाह होते हैं, और सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो तासीरें होती हैं, बदरूहें होती हैं, ये उनका काम है। और ये बदरूहें जो हैं ये जादू के ज़रिए से काम करती हैं। इसको हम जादूगरी कह सकते हैं कि जादूगरी के ज़रिए से इस तरह की बीमारियां जो तवील अरसे तक चलती रहती हैं, और उन्हीं बीमारियों के वसीला से कई दफ़ा हमारी जान भी चली जाती है। लेकिन कई दफ़ा हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, कई दफ़ा हम सिर्फ बिलीव कर रहे होते हैं डॉक्टर्स पर, और हम मौत के करीब पहुंच जाते हैं। और जब बिल्कुल किसी का बस नहीं चलता तो फिर हम खुदा के खादमों के पास आते हैं और फिर हम उनसे मशवरा करते हैं। और इस केस में भी कुछ इसी तरह से हुआ। और ये जो बेटी है ये हमारे साथ मिलकर प्रेयर भी करती थी, ये हमारे साथ मिलकर बहुत खूबसूरत प्रेयर करती थी, और ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा मसला है। लेकिन खुदा का रूह बार बार हमें गाइड करता था। जब हमने पहला विज़िट किया और जब हमने इसके लिए प्रेयर की तो खुदा के रूह ने गाइड किया कि इसके पीछे जो है वो जादूगरी है। तो फिर अब जब हमने उसके साथ बात की तो उसने इसको एक्सेप्ट ना किया, और वो इसी तरह कहती रही कि मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर वो ठीक थी तो फिर उसकी वो बीमारी क्यों नहीं जा रही थी। जब वो तीसरी बार आए तो उन्होंने मेरे पर दुआ की, और मैं दुआ कर रही थी उनके साथ मिलकर, लेकिन उन्होंने मुझे खामोश करवाया कि आप दुआ ना करें, और मैं खामोश हो गई। और उन्होंने कहा कि इस दुआ को आप सुने और अपने दिल में लें, और मैं अपने दिल में ले रही थी, और मैंने महसूस किया कि मुझे शिफा मिल रही है। और एकदम से मेरी अंदर की जो नाफ है वो अपनी जगह आ गई। वो दुआ के दौरान खुदा के खादम मेरे पे दुआ कर रहे थे, और उसी दौरान वो जो नाफ थी वो अपने जगह आ गई, और मुझे उस टाइम महसूस हुआ कि वाकई खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है, और मेरे जो जिस्म जो है ना वो हल्का हो गया। जब हमने संदल को बोला था कि अभी आपने दुआ नहीं करनी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि उसको दुआ नहीं करने आती, बल्कि हम ये चाह रहे थे कि जो कुछ हम दुआ में कह रहे हैं वो उन बातों को रिसीव करें, उन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और उसी टाइम वो जब हम उनसे बातें कर रहे थे तो वो कह रही थी कि मुझे जैसे महसूस हो रहा था जैसे दुआ हो रही थी, खुदा की खादमा मायरा दुआ कर रही थी, तो वो कह रही थी कि उसी टाइम मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे जिस्म में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। उसकी जो नाक थी वो ऊपर को हुई थी, जिसकी वजह से उसके मोशन रुकते नहीं थे, और उसको फील हो रहा था जैसे वो नाक आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जा रही है। इसी तरह जब मेरी मदर इन लॉ उसको रात को दुबाया करती थी तो वो उस नाक को नीचे किया करती थी, लेकिन वो नाक नीचे नहीं होती थी। लेकिन खुदावंद ने उस दिन जलाल दिखाया और उसी टाइम उसकी वो नाक नीचे होगी और उसी टाइम उसके मोशन रुक गए। उस वक्त संदल से इकरार करवाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी इब्लीस हमारी ज़िंदगी में इस बात को लीगल राइट समझता है कि वो हमें डिमोनाइज कर सके। लेकिन जब हम अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार कर लेते हैं कि मेरा मालिक खुदावंद है, और अपने तमाम आबाओ अजदाद की गलतियों का, गुनाहों का इकरार करते हैं और उससे तौबा करते हैं, और उसको कहते हैं कि उसका मेरी ज़िंदगी के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस तरीके से इब्लीस का हमारे ऊपर कोई लीगल राइट नहीं रहता। और जैसे जैसे वो रिसीव कर रही थी, हमें खुदा का रूह गाइड कर रहा था, वैसे वैसे फिर
वो बहाल होती गई और एक वक्त आया कि हमने ईमान के साथ ये बोला कि अब आप बिल्कुल आज़ाद हो, खुदा ने आपको छू लिया है। और जब मैं सोने के लिए आई तो मैंने लेटी हूँ, सुराने पे अपना सर रखा है और मैंने सोने के लिए दुआ की है कि खुदावंदा मुझे मीठी नींद दे दे। और फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही और फिर मैं खुदा से बातें करने लग गई। और पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैंने इस तरह की बातें खुदा से की हों। खुदा ने मुझे कहा कि उठ और मुझे सजदा कर और मेरे हजूर झुक, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील कर दूंगा। और खुदावन के फजल से ऐसा ही हुआ। खुदावन को सजदा किया और खुदावन ने मेरा सजदा कबूल किया और वो मेरी ज़िंदगी की निजात का दिन था। उसी टाइम मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बदल गई और मेरे जो जिस्म का रोंगटे थे वो खड़े हो गए। और खुदावन ने मेरी ज़िंदगी पर ऐसा जलाल ज़ाहिर किया कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हल्की और तंदुरुस्त हो गई, हर बीमारी से पाक हो गई। और फिर जब मैं सजदा कर रही थी और खुदा ने मुझे दिखाया कि वो जो बीमारी है वो वाइट सफ़े पे थी और वाइट सफ़े को खुदा ने जो ब्लैक मार्कल से उसको कैंसिल किया और यस्सु नाम से वो जो है ना उसको फोल्ड करके ना आग की भट्टी में उसको फेंक दिया और वो कागज़ जल गया और मेरी सारी बीमारी यस्सु के नाम से चलती गई। इसमें ना सिर्फ बल्कि मेरी अकेली की ज़िंदगी को तब्दील किया यीशु ने, बल्कि पूरी मेरे घराने की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया और बरकतों से नवाज दिया। उस दिन मुझे भी एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि जब खुदा के ईमानदार लोग मिल बैठकर मुतफिक होकर किसी चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं तो खुदावंद फौरी उस मसले को हल कर देता है। कोई जादू टिक नहीं सकता क्योंकि खुदावंद उसी वक्त अपना जलाल दिखा देता है। इसीलिए मैं हमेशा से यही सोचती थी कि खुदावंद का जलाल कैसा होता होगा, और उस दिन हमने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल महसूस किया और इतनी बरकत खुदावंद ने हमें दी कि हम जो बयान से बाहर है। और ज़िंदगी ने ये एक्सपीरियंस किया कि वाकई में अगर तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैं बिल्कुल जकड़ी हुई थी, इब्लीस ने मुझे जकड़ा हुआ था पूरी तरह से। अब मैं आज़ाद हूँ, मेरे यीशु ने मुझे आज़ाद कर दिया। खुदा दी शुक्रगुजारी, खुदा ने ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बड़ा जलाल ज़ाहिर किया, खुदा ने उन्हें शिफा बख्शी, कुव्वत दी। आज वो अपने घर चले गई हैं खुशी ना। खुदा दी शुक्रगुजारी है। अगर आप भी मेरी तरह किसी बीमारी में हैं, अगर किसी परेशानी में हैं, तो वो आपको भी आज़ाद कर सकता है। आपका ईमान होना चाहिए। मेरा ईमान जब जागा तो मुझे से तंदुरुस्ती और खुदा ने मुझे हर चीज़ से नवाज दिया। मेरा ईमान है कि आप भी जब खुदा के आगे झुकोगे, सच्चे दिल से ईमान रखोगे, तो वो आपकी भी ज़िंदगी तब्दील करने की कुदरत रखता है। तो ये थी आज की गवाही। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में भी काम करता है या आप चाहते हैं कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में भी काम करे और आपको भी तरह तरह की बीमारियों से, मुश्किलात से, कैंसर से, डायबिटीज़ से या और तरह के जिसका ताल्लुक़ नस्ली बदरूहों के साथ है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको उन सारी बातों से आज़ाद करे, तो याद रखिएगा कि खुदा का कलाम हमें आज़ादी देता है और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले दिनों में हम आपके सामने इस बात को भी शेयर करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।